दोस्तों, ये पहली कहानी मुझे नंदिनी ने भेजी है, जिसके गांव यानी कि पलवल में मुंबई से राजू और उसका परिवार रहने के लिए अपनी दादी के यहाँ आए थे। और राजू के पड़ोस में ही नंदिनी रहती थी। और एक रात राजू के साथ कुछ ऐसा घटा जिसे सुन के सबका दिल दहल गया। तो आइए सुनते हैं क्या हुआ था राजू के साथ। दोस्तों के साथ गपशप करते करते रात के 12 बज गए। बातें इतनी मज़ेदार हो रही थी कि समय का पता ही नहीं चला। मेरा जिगरी दोस्त अरमान अपनी शादी की सुहागरात के बारे में बता रहा था कि कैसे उसकी पत्नी के सर पे कोई चुड़ैल सवार हो गई थी। फिर काहे की सुहागरात, बेचारे को जान बचाने के लिए ठेली ठेली भागना पड़ा। हालांकि वह गधा अपनी आप बीती किसी फिल्म की तरह सुना रहा था और हम सभी दोस्त हंस पस के लौट हो रहे थे, जैसे कोई मजाकिया फिल्म देख रहे हो। उसने तो पहले केवल इतना ही बताया था कि सुहागरात वाले दिन उसकी पत्नी के सिर पे कोई चुड़ैल सवार हो गई थी, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था, बल्कि अजीबोगरीब बातें करके उसका मजाक उड़ाने लगे। मैंने तो स्वयं कहा, तेरी बातों में कोई दम नहीं है यार, आज के समय में कहाँ भूत प्रेत होते हैं। मेरे राय पे बाकी लोग मेरा समर्थन दे रहे थे। मेरे दोस्त भी सपोर्ट कर रहे थे कि ये सब बातें बस फिजूल की होती हैं। दरअसल बात ये थी क्योंकि हम मॉडर्न कॉलोनी में रहते थे, हमने कभी ये सब या फिर इनसे जुड़ी कोई भी बातें सुन नहीं रखी थी और हम सभी ने मजाक में ही लेते थे। क्योंकि अगर आपको पता हो तो शहर के बच्चों को हमेशा बताया जाता है कि ये भूत प्रेत सिर्फ अंधविश्वास होते हैं और कुछ नहीं। खैर, हमारी इन सब हंसी वसी से या बातों बातों से अब हमारा दोस्त अरमान नाराज़ हो गया था। उसने कहा, ठीक है, जब तुम लोगों को मेरी बात मजाक लगती है तो फिर मेरा चुप रहना ही अच्छा है, लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लो, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। अरमान ने अपनी बात पूरी की तो वहाँ पर पास खड़ा राहुल बोल पड़ा, अरे यार तू नाराज़ क्यों होता है, तू बता, मैं सुनता हूँ। आखिर सुहागरात वाले दिन हुआ क्या था? राहुल ने तिरछी नज़र से दोस्तों को आंख मारते हुए बात खत्म की ताकि फिर उसकी भूतिया बातों का मजाक उड़ाया जा सके। अरमान खिड़की के पास गुमशुदा खड़ा था। अब वो चुप था, जबकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि इसकी बकवास सुनने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं। रात भी काफ़ी हो गई थी। अगर उठकर जाने लगा तो अरमान फिर से गुस्सा हो जाएगा, इसलिए चुपचाप बैठने में ही भलाई है। अरमान ने अपनी सुहागरात के बारे में बताना शुरू कर दिया। अरमान ने बताया कि जब उसे जबरन कमरे में भेजा गया तो कमरे की लाइट में जगमगाती दुल्हन फूलों से सजे बिस्तर पर पल्लू ओढ़े बैठी थी। आधी रात हो चुकी थी, खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वैसा कुछ आया, शर्माया, दरवाजे की किल्ली लगाया, फिर धीरे धीरे उधर देखते हुए खुली हुई खिड़की को बंद किया। अरमान स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था। वह शर्माते हुए दुल्हन के पास गया और उसके पास बिस्तर पर बैठ गया। दुल्हन जो का तो बैठी रही, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अरमान सोच रहा था कि वह बात कैसे शुरू करे, और कहे भी तो क्या। इससे पहले उसने कभी दुल्हन नहीं देखी थी, वो भी लिपटे हुए लिबास में, और ना ही कभी बात करा था। उसे तो ये भी नहीं पता कि दुल्हन दिखती कैसी है। माँ के कहने पे उसने बिना देखे लड़की से शादी कर ली थी। उसका मानना है कि जो माँ कहती है वह उसके लिए सबसे अच्छा है। अब वह चोरी वाली नज़र से दुल्हन को नीचे से ऊपर तक देखता रहता है। पल्लू ओढ़े दुल्हन का चेहरा देखने की कोशिश करता है, पर कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता है। फिर अपने आप में ही वो मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है कि जब मैं इतना शर्मा रहा हूँ तो फिर लड़की का क्या, वो तो और ज़्यादा शर्मा रही होगी। फिर वह हिम्मत करके धीरे धीरे संकुचताए हुए दुल्हन का हाथ पकड़ता है। दुल्हन का हाथ छूते ही वह बिस्तर से ज़मीन पर उतर जाता है, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह हांफने लगता है और मारे डर के घबराया दीवार पर चिपका जाता है।
दुल्हन बिस्तर पे बैठी अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रही थी। वह हिल रही है और गर्दन को घुमा रही है। अरमान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे हो क्या रहा है। वह इस स्थिति में क्या करे। ऊपर से वह डरपोक तरह का इंसान है। वह तो भूत प्रेत के नाम से ही डरता है। आज तो हकीकत में अपनी पत्नी के रूप में ही उसका भूत से सामना हो रहा था। तभी दुल्हन के सर से पल्लू गिर जाता है, उसके बाल बिखर जाते हैं, उसकी हूँ की आवाज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। पूरा कमरा गूंजने लगता है, चीज़ें हिलने डुलने लगती हैं और गिरने लगती हैं। दुल्हन की दशा देखकर अरमान की सक्की बक्की बन जाती है। वह उठकर बाहर जाना चाहता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता, जैसे किसी ने उसके पैर को बांध दिया हो। वह चिल्लाना चाहता है लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं फूटती। दुल्हन अब उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा खूबसूरत था, बड़ी बड़ी आंखें, गोल मटोल चेहरा, लंबे घने बाल, जैसे कोई देवी हो। दुल्हन ठाके मारकर हंसने लगती है। अरमान पसीने से लथपथ उसे हैरानी की निगाहों से देख रहा था। दुल्हन हंसते हंसते फिर अचानक रोने लगती है। अरमान को कुछ समझ नहीं आ रहा। वह तो खुद इतना डरा हुआ है कि रोती हुई पत्नी से भी कुछ पूछ सके, यह भी उसमें हिम्मत नहीं थी। तभी रोती हुई दुल्हन उछलने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है, फिर रोने लगती है। अरमान जोरों से चीख पड़ता है और उसके गले की आवाज़ फूट पड़ती है। वह पूरा जी जान लगाकर चिल्लाता है, मम्मी।